प्यारे बच्चों नमस्कार। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के इस लेक्चर में क्वेश्चन ऑफ सोर्स है RS अग्रवाल क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस को हम आज करने वाले हैं इस लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम 5A कर चुके हैं, 5B करेंगे, बेसिक फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस है हमारे पास, तो इन क्वेश्चंस को पहले यहाँ से पैटर्न को समझ लेते हैं। ये टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे वन बाय वन। जो वर्कआउट्स है ये आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो जो बुक्स में जैसे मेंशन था वैसे ही हमने यहाँ पे वर्कआउट कर लिया है। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को करेंगे। टोटल 13 क्वेश्चंस है, तो 13 क्वेश्चंस के सोल्यूशंस पर हम फोकस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर डिटरमाइंस, पहला वन क्या कर रहा है, डिटरमाइन के सो दैट इज 3 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स कि बेसिक जो इसका है, बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्या है। बेसिक कंसेप्ट पर हम फोकस कर लें कि आप व्हाट यू थिंक, क्या सोचोगे आप, क्या थिंकिंग करोगे। सपोज मान लो आपको कि A1, A2 एंड A3 ठीक है आर इन एपी। ठीक है, हमने मान लिया कि A1, A2, A3 क्या है, AP में है। अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका, इक्वल्स होगा। ये क्लियर होगा, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल्स। मतलब इट मींस D इज इक्वल टू क्या होता है आपका, A2 माइनस A1 हो जाएगा, या फिर A3 माइनस A1 A2। ठीक, दैट इज द D। इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। इससे D क्या आपका है, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल्स। तो इसी कंसेप्ट को आपको फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है, इस वाले टर्म्स को इसे फॉलो करना है कि कॉमन डिफरेंस अगर सीरीज एपी में है तो कॉमन डिफरेंस आर इक्वल्स। ईच एंड एवरी टाइम सेट कॉमन डिफरेंस आर इक्वल्स होता है। सारो अंतर जो होता है हमेशा समान होता है यदि श्रेणी किसमें है, समांतर श्रेणी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन की फोकस करिए आप। देखिए क्या रहा, 3k माइनस 2, 4k माइनस 6 एंड k प्लस 2 आर इन एपी है, एपी में है। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, कंसेक्यूटिव टर्म्स है मतलब लगातार वाले टर्म्स ये आपके हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। सो व्हाट वैल्यू ऑफ के। तो इस कंसेप्ट को फॉलो करिए आप। इसको मान लीजिए A1 है, ये आपका A2 है और ये आपका A3 है। सो नाउ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। इसी को फॉलो करना आपको। तो A2 आपके पास क्या है, 4k माइनस 6, यहां ब्रैकेट लगाएंगे और क्या होगा, 3k माइनस 2। राइट हैंड साइड इज हियर k प्लस 2 एंड माइनस 4k माइनस 6। ओके, अब इसी को सॉल्व कर लेना है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे और वर्कआउट होगा। देखिए 4k माइनस 6 माइनस 3k, इसका मल्टीपल कर दीजिए माइनस 3k और प्लस 2 हो जाएगा। हियर k प्लस 2 माइनस 4k प्लस। अब सिंप्लीफिकेशन इज मस्ट बी इंपॉर्टेंट। अब इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये देखो 4k में से यहां से 3k चला जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका, 4k माइनस 3k, दिस k बचा, माइनस 6 प्लस 2 तो माइनस 4। हियर इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो माइनस 3k और प्लस 8। अब k के टर्म को एक साथ कलेक्ट कर लो आप एंड वी गेट द फाइंड आउट द आंसर। तो k के टर्म को आपको कलेक्ट कर लेना है। तो k इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, k प्लस 3k इज इक्वल टू 8 प्लस 4। implied दैट यहाँ पे 4k इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू 3, 4 बाई 12। तो k इक्वल टू 3 फाइंड आउट हो गया। तो k इक्वल टू 3 के लिए जो ये वैल्यूज आपकी होगी क्या होगी, कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसी तरह सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको हम यहां से करेंगे, इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन पर फोकस करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच नंबर आर इन एपी। सिंपल, x की वैल्यू को आपको यहां से सेम पैटर्न जैसे हमने पिछला किया था उसी तरह से अंदर करना है। 5x प्लस 2, 4x माइनस 1 एंड दिस इज द x प्लस 2 आर इन एपी। इट मीन्स इस टर्म को मान लीजिए A1 है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म्स। तो आर इन एपी मतलब कॉमन डिफरेंस आर इक्वल्स। यहां से आप कह सकते हो कि कॉमन डिफरेंस
डिफरेंस आर इक्वल्स। तो कॉमन डिफरेंस आर इक्वल्स है, इट मीन्स यहां से आप वर्कआउट कर लीजिए इसको। इट मीन्स a2 minus a1 is equal to a3 minus a2. So this is the 4x minus 1 minus ब्रैकेट में कर लीजिए 5x plus 2 is equal to x plus 2 and minus 4x minus 1। ठीक, सिंप्लीफाई करिए 4x minus 1 minus 5x और minus 2। ओके, राइट हैंड साइड इज x plus 2 minus 4x और माइनस माइनस प्लस, इसका इनसाइड जब मल्टीपल कर दोगे आप x के टर्म को कलेक्ट करिए 4x minus 5x हो गया माइनस x और यहाँ पे माइनस 3, यहाँ से माइनस 3x और प्लस 3। सिंप्लीफिकेशन, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x को एक साथ कलेक्ट करना है तो माइनस एक्स प्लस 3x हो जाएगा। इसको जैसे लेफ्ट में लेके जाएंगे, इसको यह ले आएंगे तो हो जाएगा आपका 3 + 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2 इज 3। ये आपका थर्ड, x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये AP में हो जाएगा। आप इस पे रख करके चेक भी कर सकते हो। क्लियर हो गया, तो हमें चेक नहीं करना, सिंपली आपका ये वर्क हो गया। आइए थर्ड नंबर्स, 3y minus 1, 3y plus 5, 5y plus 1 are 3 consecutive terms of an AP, then value of y. Same concept. तो पिछला 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस इज द a1 and which is a2 and a3। तो AP में है तो a2 minus a1 इज इक्वल टू आपका क्या होगा, a3 minus a2। बस इसी कंसेप्ट को फॉलो करिए आप। 3y plus 5 minus 3y minus 1 इज इक्वल टू 5y plus 1 minus 3y plus 5। सिंप्लीफाई करिए, 3y plus 5 minus 3y plus 1 inside multiple bracket open, 5y plus 1 minus 3y minus, ये 3y से 3y कैंसिल, 5 plus 6 यहाँ से 2y और 1 minus 5 यहाँ पे हो जाएगा -4। इसको here लेके चले जाइए तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। तो इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू 5। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बेटा y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ये कॉमन डिफरेंस इज प्रॉपर्टी याद रखिएगा क्योंकि विच इन AP है। तो कॉमन डिफरेंस और इक्वल्स की कहानी यहाँ पर कंसेप्ट जो होगा वो लगेगा। आइए फोर्थ में क्या करा, फाइंड x plus 2, 2x, 3 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन AP। मतलब दिस इज द x plus 2, 2x and 2x plus 3 are in AP। So now common difference are equals, कॉमन डिफरेंस सार अंतर डिफरेंस आर इक्वल्स। तो कॉमन डिफरेंस आर इक्वल्स इट मीन्स हो गया a2 minus a1 is equal to a3 minus a2। This a1 a2 a3 what, first term, second term and third term। This is the a1, this is a2 and this is a3। This 2x minus x plus 2 is equal to 2x plus 3 minus 2x। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लाई कीजिए 2x minus x minus 2, इसका मल्टीपल कीजिए 2x plus 3 minus 2x, इस 2x कैंसिल, यहाँ से x बच गया, x minus 2 वहाँ 3, तो 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 plus 3, सो इट विल बी 5। ये मिल गया आपका x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान है और बहुत ही इजी है इस तरह के क्वेश्चंस को इसको करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। यहां पे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट इस दिस एंड आर इन AP। आपको प्रूफ करना है। तो अगर सीरीज जो आपकी विच इन AP है तो कॉमन डिफरेंस आर इक्वल्स, ये आपको कंसेप्ट यहाँ पे सिंपल फाइंड करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a² + b²। ठीक,
and a plus b whole square are in AP, then common difference are equals। ये होता है बेटा, अगर हम मान लेते हैं कि ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल्स। तो मान लीजिए यहाँ पे D पहला हमने फाइंड कर लिया, A2 माइनस A1 फाइंड करिए। कॉमन डिफरेंस दिस इज द आपका ये है, मान लीजिए आपका ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। A2 एंड माइनस फाइंड करिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक, माइनस A माइनस B होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सिंप्लीफिकेशन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिंप्लीफाई कर लिया, 2ab निकल गया। क्या, दिस इज d कॉमन डिफरेंस। अब दूसरे वाले से निकाल लेते हैं, इस वाले से। दिस अगेन कॉमन डिफरेंस इज फाइंड आउट a3 माइनस a2, ठीक। डी हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 क्या आपके पास है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A2 क्या आपके पास है, A स्क्वायर बी स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, सिंप्लीफाई करिए, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप इसको अलग सेपरेट करना चाहते हो तो इसको D1 मान लीजिए, इसको D2 मान लेते हैं। अब फिर देख लेंगे क्या होगा, प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2ab, ठीक। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस दो हमारे पास है, d1 बराबर d2 बराबर d, ठीक। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस आर इक्वल देन a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर आर इन AP। तो इस बेसिक और छोटा सा क्वेश्चन, बट इसके बेसिक तरीकों को आप समझ करके इसको कर पाओगे। आइए नेक्स्ट 5 नंबर 6 नंबर की बात करते हैं। Find three terms in AP whose sum is 15 and product is 80. So that is what? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का ये टर्म्स कंसिडर करना। ये देखिए दिया हुआ, लेट हिंट दे दिया है। जब थ्री टर्म्स की बात होती है तो हम कंसिडर करते हैं। तो पहला 6 नंबर की बात है, लेट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP इज, ठीक है, या आर कर सकते हो, A माइनस डी, A एन A प्लस डी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स हम AP हुज सम इज 15, तो सम कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, पहले तीन पदों का योग दिया कितना, 15। मतलब आपका A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू 15। तो A कैंसिल, D कैंसिल, सॉरी 3A हो जाएगा, 3A इज इक्वल टू 15। तो इम्प्लाई दैट A इज इक्वल टू 15/3 मतलब 5। A का मान मिल गया हमें 5। अब क्या करा, प्रोडक्ट दिया है 180, तो प्रोडक्ट पे बात कर लें। प्रोडक्ट कितना हमारे पास है, 180। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट, मतलब A माइनस डी, A एंड A प्लस डी इज इक्वल टू कितना आपके पास है, 80 है। पुट द वैल्यू ऑफ A का मान रख दीजिए। देखिए यहां से 5 माइनस डी इंटू 5 और 5 प्लस डी इक्वल टू 80। ओके, अब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए इसका 5 माइनस डी
5 प्लस डी 80/5 16। ये यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला एक आप पढ़ते हो, दिस इज द ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दिस इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। तो डी इज इक्वल टू जो हमारे पास फाइंड आउट होगा स्क्वायर रूट में 9, मतलब आपका मिल गया +-3। ठीक, तो अब +-3 मतलब हमें दो सिर्फ श्रेणी फाइंड आउट होनी है जिसको कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक, आपकी श्रेणी क्या है, a माइनस डी टर्म्स जो है a एंड a प्लस डी है। a इज इक्वल टू 5 आपने फाइंड किया, d इज इक्वल टू क्या है +-3। ठीक, तो पहले हम प्लस रखते हैं, सेकेंड d इज इक्वल टू 3। देखिए क्या मिलेगा 5 माइनस 3 5 एंड 5 प्लस 3 हो गया 2 5। ठीक है, फिर इसके बाद 8। ठीक, अब दूसरा हम क्या लेते हैं टेकन d इक्वल टू -2। तो यहां से जाएगा 5 -3, तो 5 माइनस 3 इज 5 एंड 5 माइनस 3 तो हो गया 8 5। जस्ट रिवर्स इनका सम कर लीजिए, देख लीजिए सेम कितना 8 8 5 15 13 टू 15 आ गया, यहां से 15 आ जाएगा। मल्टीपल करेंगे तो 5 2 जा 10 8 8 जा 18। तो दैट इज द रिजल्ट्स। ये कोशिश है इस तरह के क्वेश्चंस को करने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया 6 नंबर। अब 7 नंबर की बात करेंगे, यहां पर इज आल्सो इंपॉर्टेंट है 7 नंबर क्वेश्चन। आइए 7 नंबर की बात करते हैं। कह कि द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी इज 3, देयर प्रोडक्ट इज -35। ठीक है, तो फाइंड नंबर्स, सिंपल 7 जैसे पिछला किया है। तो लेट 3 टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। 3 टर्म्स जब कंसिडर करना होगा तो आप हमेशा यही कंसिडर करेंगे। तो कह रहा है सम, तो सम ऑफ 3 टर्म्स दिया है, सम ऑफ 3 टर्म, सम ऑफ 3 टर्म्स इज इक्वल टू 3 है। इट मीन्स a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 3। यहां हो गया 3a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1, a का मान फाइंड आउट हो गया 1। आपका प्रोडक्ट कितना दिया है, इक्वल टू -35। इट मीन्स यहां से क्लियर है कि इज द a माइनस डी a एंड a प्लस डी इज इक्वल टू है -35। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। a का मान रख दीजिए, दिस इज द 1 माइनस डी, फिर इंटू 1 इंटू 1 प्लस डी इज इक्वल टू -35। तो 1 माइनस डी और 1 प्लस डी इज इक्वल टू -35। ये 1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू -35। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 35, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, डी इज इक्वल टू अंडर रूट में 36 इक्वल टू +-6। ये वैल्यूज निकल गई। तो अब इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए सिंपल। तो सीरीज, टर्म ऑफ सीरीज a माइनस डी एंड a प्लस डी ये है। ठीक, इसे में आपको टर्म ऑफ सीरीज फाइंड करना है। a इज इक्वल टू 1 है,
तो d इक्वल टू 6 ले लेते हैं पहले फर्स्ट। देखिए 1 माइनस 6, फिर 1, फिर 1 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा -5, 1 एंड 7। दूसरा ले लेते हैं a इज इक्वल टू 1 और d इक्वल टू क्या लेंगे -6, यहां से -6, दो वैल्यूज, क्या आ जाएगा 1 माइनस -6, फिर 1 एंड फिर 1 माइनस, देखिए यहाँ पे 7, 1 एंड फिर यहाँ पर -6, 7, 1, -5, जस्ट रिवर्स। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट 8 नंबर की बात करते हैं। Divide 24 in 3 parts such that they are AP and their product is 440। ठीक है, इसको डिवाइड किस में करना है आपको 3 पार्ट्स में, तो सेम प्रोसीजर है, उसी तरह के आपके टर्म्स हैं कि आपको 3 टर्म्स यहाँ पे फाइंड करना है। डिवाइड 24 in 3 parts such that R in AP। ठीक है, R in AP दिया है एंड देयर प्रोडक्ट इज हियर, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट 3 term इन AP। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स AP हम कंसिडर क्या कर लेते हैं, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, सिंपल। 3 टर्म्स में डिवाइड कर लिया, सिंपल। तो अब यहां से क्या रहा है 24, मतलब सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म इज इक्वल टू कितना है 24 को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो सिंपल A माइनस डी प्लस A प्लस डी कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 24, CA इज इक्वल टू 24, A इज इक्वल टू 8। ये फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे देयर प्रोडक्ट क्या रहा है, दिस इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू है 440। इट मीन्स A माइनस डी, A एंड A प्लस डी इज इक्वल टू 440। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, देखिए A की वैल्यू रख दीजिए, 8 माइनस डी 8 प्लस डी इक्वल टू 440। यहाँ पे अगर इन दोनों को ले लेंगे हम, तो 8 माइनस डी एंड दिस इज द 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440 अपॉन 8। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। तो अब ये हो जाएगा आपका 8 मतलब 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 5 जा 40 और 8 5, ठीक है, डी स्क्वायर यहाँ से फाइंड कर लीजिए, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 64 और इसको यहाँ ले आएंगे तो -55, दैट इज द 9। तो इस वैल्यू, तो d इज इक्वल टू आपको मिल गया स्क्वायर रूट में 9, इसे प्लस माइनस 3। ठीक है, तो अब टर्म जो फाइंड करना है, टर्म्स आर, तो आपके पास है a माइनस डी, A एंड A प्लस, तो पहला a इज इक्वल टू आपको 8 लेना है और d इक्वल टू 3 ले लेते हैं फर्स्ट। देखिए a मतलब 8 माइनस 3, 8 और फिर 8 प्लस 3, तो क्या मिल जाएगा आपका यहाँ से, सिंपल 5 8 11। ठीक है, हो गया ये सेकंड। इसी तरह आप इसको फाइंड कर लीजिए, जब d इक्वल टू आपको क्या लेना है -3 ले लेंगे। सेकंड में a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू आपको क्या है -3, तो a माइनस डी मतलब क्या हो जाएगा 8 माइनस -3, 8 तो रहेगा ही, फिर 8 और -3 यहाँ से मिल जाएगा। तो जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस, यहाँ हो जाएगा 11 8 एंड, ठीक, ये आपका सेकंड टर्म। तो इस तरह से इस टर्म नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज को हम फाइंड करने में सफल हुए। 24 8 नंबर्स क्लियर हो गया। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 9 नंबर्स इज आल्सो सेम है। द सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स ऑफ AP is 21, and the sum of square of 3 these term is 65, find this term। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक
कह रहा है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो हम टर्म्स इस तरह से मान सकते हो ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इससे कैलकुलेशन हमारा टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत हार्ड होगा, तो इसको हम निगलेक्ट करते हैं। तो जब 3 टर्म्स की बात आती है तो हम कंसिडर करते हैं कि लेट a माइनस डी a and a plus d be 3 term of an AP। समांतर श्रेणी के 3 पद यदि हम लोग कंसिडर करना है तो ये हम कंसिडर करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से वर्क करेंगे। तो इससे फायदा क्या होता है, एक टर्म्स आपको ए या डी इसमें से फाइंड आउट होता है, सिंपल। तो कह रहा है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज AP इज 21, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 21। तो 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 21, a इज इक्वल टू आपका हो गया 7, पहली कंडीशन। अब दूसरा क्या, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म इज 165, मतलब इनका अगर सम करके अगर हम ऐड कर दे तो 165 आएगा। केस 2 जो आपके पास है, अगर सम मतलब a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 165, ये वैल्यूज दी हुई है। तो बस अब यहाँ पे वर्क करना, तो रख दीजिए सिंपली, मान कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, या फिर इसको पहले a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस यहाँ पर a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 165। ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन यहां से हम यहां पे कर लेते हैं। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो a3 आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर मिल गया, और 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165। a की वैल्यू 7 है, रख दीजिए 3 7 का स्क्वायर, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165, 3 इंटू 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165। तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165 माइनस 3 9 जा हो गया आपका 27, 3 4 जा 12 एंड 2 14, 347। सो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका 15 में से 7 चला गया 8, ठीक, और यहां से आपका बच गया 1 में से चला गया ऐसे 4, तो यहाँ पे 11 1 बचा, सॉरी 5 बचा, 5 में से 1 गया 4 18। तो आपका ये बच गया आपका सिंपल d 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 18। सो d स्क्वायर इज इक्वल टू 9, d इक्वल टू प्लस माइनस 3। d की वैल्यू प्लस माइनस 3 फाइंड आउट हो गई, a आपके पास 27 है, तो आप सीरीज फाइंड कर सकते हो, ठीक है, टर्म ऑफ सीरीज। क्या फाइंड कर लीजिए, टर्म ऑफ सीरीज। क्या लेना है, a इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू 3 लेना है। तो a इक्वल टू 7 एंड d इक्वल टू 3 लेंगे, तो a माइनस डी एंड a प्लस डी को फाइंड करिए। क्लियर, देखिए क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सिंपली इंप्लाई दैट करके a मतलब 7 माइनस 3, 7 एंड 7 प्लस, तो इंप्लाई दैट हियर फाइंड आउट हो जाएगा आपका क्या 4 7 एंड फिर 10, 4 7 एंड 10। दूसरे केसेस में हमको क्या लेना है, a इक्वल टू 7 तो लेना है, बट d इक्वल टू क्या लेना है -3, इस दो वैल्यू फाइंड आउट हुई है। तो a माइनस डी एंड a प्लस डी व्हाट, यहाँ से फाइंड कर लीजिए, तो हो जाएगा 7 मतलब 10 हो गया, फिर 7 फिर, तो ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर ये आपका 9 का। अब आइए नेक्स्ट 10 पे बात करते हैं। देखिए कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10, द फाइंड द एंगल्स। ठीक, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10 नंबर्स,
कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, दिस इज द d इज इक्वल टू दिया है आपका 10 डिग्री। ओके, और एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन एपी, तो अब आपको पता है कि एंगल क्वाड्रिलेटरल इन एपी है, तो मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं लेट फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, या जो एंगल है, तो लेट सबसे जो छोटा एंगल्स है, स्मॉलेस्ट एंगल हम कंसिडर कर सकते हैं 8, लेट, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल की बात कर लें अगर, एंगल इज x डिग्री, तो एंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स, तो देखिए एंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल्स, x, फिर x में हम 10 जोड़ देंगे तो x डिग्री प्लस 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा, एंड फिर x डिग्री प्लस 30 हो जाएगा। क्लियर, ये आपकी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। अब आप जानते हो कि वी नो दैट कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, वी नो दैट, वी नो दैट, ये इस तरह से अगर आपका क्वाड्रिलेटरल है तो इन सभी के सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, सम ऑफ एंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल quadrilateral, sum of angles of quadrilateral is 360, ठीक है, 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर कह सकते हो इस तरह से रीअरेंजमेंट, तो इनका सम 360 होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 प्लस x डिग्री प्लस 30 is equal to 360. Okay, so that is here 1 2 3 4x, and plus 10 20 30 means 60 is equal to 360 डिग्री। ओके, अब देख लो क्या हो जाएगा इसका, इधर लेके चले जाएंगे तो 4x जो होगा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको ट्रांसफर इस साइड में कर लिए तो 30 डिग्री मतलब 300 हो जाएगा, सिंपल। तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे x डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 हंड्रेड्स अपॉन दिस 4 आएगा 4 7 जा और 5 75, तो दैट इज द 75 आपका निकल गया। अब एंगल की बात कर लेंगे, यहाँ से इसमें ऐड कर देंगे इस वाले पोर्शंस में, दिस इज द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो 75 तो रहेगा, फिर 75 प्लस 10, 75 प्लस 20, 75 प्लस 30 ऐड कर लीजिए, तो 75 85 95 एंड 105, दैट इज द एंगल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब इसी का जो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर्स, शो करना है। Four number in AP whose sum is 28 and the sum of whose square is 216। अब इंपॉर्टेंट है यानी कि फाइंड 4 नंबर्स आपको फाइंड करना है जिसके सम हुज सम 28 है और
द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 216। तो जब एपी की बात आती है तो 4 टर्म्स की बात करती हैं। 4 टर्म्स हम कंसिडर करते हैं, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। जब 4 टर्म्स को कंसिडर करना है तो ये हम कंसिडर करते हैं एपी में। पहला काम फॉर 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, ये आपका वर्क। तो कह रहा है पहला सम इज इक्वल टू 28। So this is the a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d is 28। dd सब कैंसिल हो जाएंगे, यहां से मिल जाएगा 4a is equal to 28, a is equal to 7। पहला वर्क फाइंड आउट। नेक्स्ट कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 216। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 216, मतलब इनका अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें मिल जाए। मतलब कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर जो फर्स्ट है मीन्स a माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस a माइनस d होल स्क्वायर, a प्लस d होल स्क्वायर और a प्लस 3d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 216। ये वैल्यूज है। अब इस पर बात करनी है, इसको ओपन कर दीजिए और सिंप्लीफाई करिए। सिंपल इज वैल्यू, ओपन एंड सिंप्लीफाई। तो ओपन कर दीजिए पहले, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad। दूसरे को ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad एंड इजियर a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू 216। ये ओपन हो गया आपका इन टर्म्स का। इस वाले टर्म का यहाँ पर ये हियर एंड दिस इज हियर। अब 6ad से 6ad कैंसल, 2ad से 2ad कैंसल, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब टोटल हो गया 4a स्क्वायर प्लस 9 फिर आपका 10 9 एंड 1 10 और फिर 10 मतलब 20 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 216 और a आपने फाइंड किया है 7, तो इसको रख दीजिए। 20 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 216 माइनस 4a स्क्वायर रख दीजिए। 216 माइनस 4 इंटू a स्क्वायर, मतलब a की वैल्यूज यहाँ पे a स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49। अब सिंप्लीफाई करिए, 216 माइनस 4 9 जा 36 हो गया, 4 4 जा 16 और 3 9 196। दिस इज 20d स्क्वायर। अब यहां से इसको माइनस अगर हम कर लें तो क्या मिल जाएगा आपका 100 0, ठीक है। और यहां से 11 में से 9 चला जाएगा आपका, 11 में से 9 हो गया तो मिल गया यहां पर 2, ठीक। दिस इज 20d स्क्वायर। 20d इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो दिस इज द d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या इम्प्लाई दैट d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। d प्लस माइनस 1 और a इज इक्वल टू आपका मिल गया 7। अब सीरीज आपको फाइंड करनी है, टर्म फाइंड कर लीजिए। टर्म्स आर आपके क्या है, a माइनस 3d, a प्लस माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d।
चलिए इसी में रख देते हैं आप। फर्स्ट a इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू +1 लेते हैं। 7 - 3 हो जाएगा, 7 - 1, 7 + 1 और 7 + 3 कितना हो गया आपका 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10। दूसरा a इज इक्वल टू 7 एंड d इक्वल टू -1 लेंगे। जब इस वाले टर्म्स में आप लोगे तो क्या मिलेगा 7 + 3, 7 + 1 और यहां से लेंगे तो 7 - 1 और 7 - 3। रीअरेंजमेंट यहां से फाइंड आउट हो गया आपका क्या 10, 8, 6 एंड 4। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन हमने यहां से कर लिया। आइए 12 पे बात करते हैं। यहां पर देखिए 12 नंबर्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट है। करेंगे डिवाइड 32 into 4 parts, which are 4 parts of an AP such that product of first and fourth terms is to the product of second and third terms as 7:15। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है such that the term whose term is this AP and product of first and fourth terms and is to the product of second and third term as 7:15। ये वर्क है। तो ये तो यहाँ पे एंड दे दिया। 3 टर्म्स आपको यहाँ से कंसिडर करने हैं। पहले 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स यहाँ पे 32 को डिवाइड करना है। तो सम क्या है, सम ऑफ 4 टर्म इज इक्वल टू 32। इट मीन्स क्या हुआ a - 3d प्लस a + d, a - d एंड a + 3d इज इक्वल टू 32। तो dd कैंसिल हो जाएंगे सब जगह। दिस इज 4a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 8। a फाइंड आउट हुआ 8। अब जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है इनका जो सेकंड केस है उस पर बात करते हैं। केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड जो हमारे पास है उसको करना है यहाँ पर। तो सेकंड केस में हमको इस पर फोकस करना है। जो मेन पॉइंट ऑफ इस क्वेश्चन का है सेकंड केस कह रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट यहाँ पर है और फोर्थ यहाँ पे है, मतलब a - 3d and a + 3d डिवाइडेड बाई यहाँ पे कह रहा प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड a - d एंड a + d इज इक्वल टू यहाँ पर है 7/15। अब इससे आप d फाइंड करेंगे और d जैसे फाइंड करके फिर आगे का वर्क कर लेंगे। तो ये देखिए क्या हो गया आपका a² - 9d² डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया a² - d² इज इक्वल टू 7/15। a की वैल्यू 8 आपने फाइंड कर लिए तो आप रख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस में हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए a² मतलब क्या हो जाएगा 64 - 9d² इंटू 15 इज इक्वल टू यहाँ पर 7 एंड 64 - d²। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे तो 15 15 4 जा 60, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 6 96, ठीक, माइनस 15 9 जा 135 d², 7 4 जा 28 और 7 6 जा 42 और फिर 2 44 और -7d²। तो d को एक साथ कलेक्ट करेंगे एंड अदर्स, तो इसको इधर आप ट्रांसफर कर लीजिए, इस वाले टर्म को इधर। तो दिस इज द 960 - 448
इज इक्वल टू 135 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। ठीक, इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें से माइनस कर दिया तो 10 में से 8 चला गया, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, यहाँ से फिर से अगेन आपका 9 में से गया, दिस इज द 512 इज इक्वल टू, यहाँ से फाइंड कर लीजिए 128 एंड डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 128 सॉरी 512 अपॉन 128 और ये 4 टाइम्स में कैंसिल। ठीक, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और a इज इक्वल टू आपका 8। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें फाइंड करना है उस पर बात कर लीजिए। अब सिंपल, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स में हम बात करते हैं तो a पहले d इज इक्वल टू हमें क्या लेता है, यहां पे लेना है 2। तो देखिए 8 माइनस 6, 3 टू जा 6, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 और 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 14। ठीक, और जब d इक्वल टू माइनस 2 लेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा आपका, 8 प्लस 6 हो जाएगा, 8 प्लस 2 हो जाएगा, 8 माइनस 2 होगा और 8 माइनस 6 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, इस वाले पार्ट में पुट कर देंगे तो यहाँ पे 14, 10, 6 एंड 2 तो निकल गया आपका 2, 6, 10, 14 या 14 समथिंग, दैट इज द वैल्यू। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इन सभी क्वेश्चंस को कर पाए। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 13 नंबर्स, जिसको हम करने वाले हैं यहाँ पर इस एक्सरसाइज का। The sum of first 3 terms of AP is this and product of first and second term exceed 4 times of third terms by 12. So find AP। इस important questions है, रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। केस जो दिया है ना, अगर उसको आप सही से समझ पाओगे तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या बेसिक रिजल्ट्स बनता है। फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट 3 टर्म्स आपके पास यहां पर है। पहले कह रहा है कि सम दिया है, सम इज इक्वल टू कितना आपका 48। तो इट मीन्स a माइनस डी प्लस a प्लस डी 48। तो नाउ 3a इज इक्वल टू 48, a इज इक्वल टू 16। ये आपका a16 फाइंड आउट हो गया। अब आते हैं जो केस दिया है सेकंड, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसी में लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड। अब देखिए पहले हम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म लिखते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स आपके पास है तो लिखते हैं a एंड a माइनस d। अब आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस में देखिए कह रहा है कि एक्सीड 4 टाइम्स आप थर्ड टर्म, मतलब इसका अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 4 टाइम ऑफ थर्ड टर्म्स कितना है, 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है, a प्लस डी, और एक्सीड कितना है बाय 12, 12 अधिक है। तो अब इसको अगर इक्वल हमें करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, इस वाले में 12 ऐड कर देंगे। समझ में आ गई बात, इस वाले में हम 12 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सिंपल वर्कआउट हो गया, बस इसी को आप सिंपलीफाई करना। तो ये कंडीशन समझना है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड 4 टाइम ऑफ थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के 4 गुने से 12 अधिक है। सिंपल, बस अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, वर्कआउट हो गया आपका। इसको 4 अब जैसे भी आप सिंपलीफाई कर सकते हो, a की वैल्यू रख दीजिए। जैसे a की वैल्यू अगर हम 16 रख देते हैं, 16 माइनस डी इज इक्वल टू 4, a प्लस 16 प्लस 12। अब आप इसको सिंपलीफाई करके रिजल्ट फाइंड कर लीजिए। देखिए 16 तो 256 हो जाएगा, माइनस 16d इज इक्वल टू यहाँ पर दिस इज द d,
4d प्लस 64 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 सॉरी कैलकुलेशन। d को कलेक्ट करना है एक साथ, तो इस d को वर्कआउट्स कर लीजिए, पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। 256 माइनस 16d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4d एंड प्लस 4 to 6 and 6 and 7 76। तो इसको इधर ले आइए और इस वाले टर्म कांस्टेंट को एक तरफ कलेक्ट कर लेना है, सिंपल। तो नाउ दिस इज 4d प्लस 16d इज इक्वल टू 256 माइनस 76। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 15 8 और फिर बच गया आपका यहाँ पे 180 तो गया 20d इज इक्वल टू 180। सो d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9। d इज इक्वल टू हमें क्या फाइंड आउट हो गया 9। तो टर्म्स आपको पता है अभी क्या हो जाएगा a माइनस डी एंड a प्लस d। तो a आपके पास क्या है 16 माइनस 9 16 और 16 प्लस 9 69 माइनस 9 7 16 और फिर 25। ये टर्म्स हो गए कंडीशंस। तो बस इसी कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत सही से करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।